हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जावा प्रोग्राम के कंपाइलेशन और इसके एग्जीक्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो आपको पता है कि जावा इज ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन दोनों इसमें किया जाता है। अब कंपाइलेशन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। जावा प्रोग्राम रिटन बाय यूजर इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है ना। जावा के प्रोग्राम जो यूजर के द्वारा जो लिखा जाता है उसको कहते हैं सोर्स कोड। जावा कंपाइलर, जिसको जावासी बोलते हैं, कन्वर्ट डॉट जावा फाइल टू क्लास फाइल। जावा का कंपाइलर डॉट जावा फाइल को जो हम लोग सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, उस फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। द टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल इज 8 बिट्स। जो डॉट क्लास फाइल होता है उसके टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन के टोटल लेंथ जो होता है वो 8 बिट्स होता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है ना। हम लोग तो जानते हैं कि 8 बिट ये 1 बाइट के बराबर होता है। Hence, the dot class file is called बाइट कोड। और इसीलिए हम लोग क्लास फाइल को, डॉट क्लास फाइल जो होता है जो कंपाइलर क्रिएट करता है, उसको बाइट कोड बोलते हैं। द बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 60 बिट, 32 बिट, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो बाइट कोड होता है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराते हैं। 60 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। जावा बाइट कोड जो होता है वो 8 बिट का होता है। इज कन्वर्टेड टू द 16 बिट बाय द 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट बाय द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट बाय द 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब हमारा जावा का जो बाइट कोड होता है वो जिस तरह के हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं उसी तरह के मेमोरी एलोकेशन में उसको कन्वर्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे, रन कराएंगे तो उसको 64 बिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराएंगे तो उसको 32 बिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर 64 बिट पर रन कराएंगे तो 64 बिट में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देता है। दिस इज द रीजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी कारण से हम इसको जावा के प्रोग्राम को किसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा लेते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्रिएट कीजिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको रन करा लीजिए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है ना। तो JVM जो है, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि JDK का ही पार्ट है। JDK का 2 पार्ट होता है, JRE और JVM। JRE में कंपाइलर होता है और JVM इंटरप्रेटर का काम करता है। ठीक है ना। तो JVM इंटरप्रेट्स डॉट क्लास फाइल। ठीक है ना। JVM क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि अन्य लैंग्वेज सोर्स कोड को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा जावा क्या है कि हमारे सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उस बाइट कोड को JVM क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। द क्लास लोडर इज ए पार्ट ऑफ JVM। JVM का एक क्लास लोडर एक पार्ट होता है। ठीक है ना। इट्स लोड डॉट क्लास फाइल इनटू द मेमोरी ऑफ JVM। ठीक है ना। क्लास लोडर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को JVM के मेमोरी में लोड करता है। When the bytecode is loaded into JVM memory, जब बाइट कोड को JVM के मेमोरी में लोड कर दिया जाता है तो फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई बाइट कोड फॉर इट्स करेक्शन। तो सबसे पहले
जावा जेवीएम के मेमोरी में उस बाइट कोड को चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। इफ द बाइट कोड इज करेक्ट देन वी गेट फाइनल आउटपुट। अगर बाइट कोड एकदम सही है तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इफ द बाइट कोड इज नॉट करेक्ट इट्स जनरेट एरर। ठीक है ना, अगर बाइट कोड सही नहीं है तो ये एरर जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। अगर बाइट कोड में किसी तरह का एरर हुआ तो वो एरर क्रिएट करता है और उस एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर एज फॉलो। इस कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर यूजर के द्वारा जो क्लास फाइल क्रिएट किया गया डॉट जावा एक्सटेंशन वाले फाइल जो क्रिएट किया गया है, यानी वो क्या है तो सोर्स फाइल है। ठीक है ना, अब उस सोर्स फाइल को हम जावा के कंपाइलर जो जावा सी होता है उसमें कंपाइल करते हैं। जब एक सोर्स फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो क्या होता है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है और इस क्लास फाइल का टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 8 बिट होता है। ठीक है ना, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है ना, अब ये 8 बिट क्या होता है, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 16 बिट में कन्वर्ट हो जाता है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 32 बिट में कन्वर्ट हो जाता है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 64 बिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका परिणाम है कि ये जो डॉट क्लास फाइल है ये बाइट कोड है और किसी तरह के सिस्टम पर ये रन कर जाता है। जब डॉट क्लास फाइल को हमारा जेवीएम लेता है तो उसके साथ साथ वो क्लास को ऑटोमेटिक लोड करता है। लोड कहाँ पर करता है तो जेवीएम के मेमोरी में। ठीक है ना, यहाँ पर ये जेवीएम के मेमोरी में डॉट क्लास फाइल जब लोड होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन, यानी कि इस डॉट क्लास फाइल में किसी तरह का अगर एरर नहीं है तो आउटपुट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर बाइट कोड में किसी तरह का एरर हुआ तो ये एरर क्रिएट होता है और उस एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। इस तरह से हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम को जेडीके के माध्यम से अपने प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ठीक है ना, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऐसे ही परफॉर्म कराया जाता है। हमको उम्मीद है कि हमारी ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आई होगी। ठीक है ना, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।